रात 11:27। स्वतंत्र पत्रकार अनाया को कुरियर से एक पुराना कैसेट मिलता है। लेबल पर लिखा है, रात की रिकॉर्डिंग, आखिरी बार। टेप प्ले होते ही फुसफुसाहट आती है। अगर सुन रहे हो, जवाब मत देना। टेप में बताए पते पर वह पहाड़ियों के किनारे बसे बंद पड़े सरकारी रेडियो स्टेशन पहुंचती है। जंग लगा गेट, टूटा ऑन एआर बोर्ड और कांच पर अंदर से बने नाखूनों के निशान। बाहर बोर्ड पर 3 नियम चिपके हैं। रात 12 के बाद फ्रीक्वेंसी 100.4 पर ट्यून मत करना। कोई कॉल आए तो हेलो मत कहना। स्टूडियो की घड़ी अगर उलटी चलने लगे तो कमरे से बाहर मत जाना। दरवाजे पर बूढ़ा चौकीदार मिलता है, आंखें ढंसी हुई। कहता है, बेटी, 1969 में यहां रात के शो के दौरान ढसियाल आया था। जो ऑन एयर था वो सब यहीं अटक गए। नियम ना तोड़ना। अनाया मुस्कुरा देती है। बस रिकॉर्ड करना है। उलटी चलती घड़ी वह पोर्टेबल जनरेटर चलाती है। स्टूडियो में कदम रखते ही दीवार की घड़ी 12:49 पर रुकती है। फिर टिक टिक उलटी दिशा में। वेलकम अनाया, यू आर नाउ आवर न्यू आरजे। कमरे की दीवारों से हजारों हाथ निकलते हैं। वे उसे पकड़कर कुर्सी पर ठोंक देते हैं। उसका गला फाड़ते हुए माइक की ओर घुमा देते हैं। लाइट झिलमिलाती है। एयर कंडीशनिंग बंद है। फिर भी कमरे में सांसों जैसी ठंडी लहरें चलती हैं। टेबल पर धूल जमी लैंडलाइन बजती है। ट्रिंग, ट्रिंग। लाइन डेड होनी चाहिए। अनाया रुकती है। दूसरी रिंग पर टेप जैसी आवाज, हेलो। वह चौंकती है, क्योंकि ये आवाज उसकी ही है जो उसने अभी तक बोली नहीं। वह होंठ भींच लेती है, हेलो नहीं कहती। फिर भी रिसीवर से उसका ही वाक्य उभरता है। कौन बोल रहा है? मानो कोई भविष्य से रिकॉर्डिंग सुना रहा हो। डायल मीटर की सुई पर दांव लगाती है। वह हाथ कांपते हुए डायल घुमाती है। 104.4 एफएम। क्रैकल के बाद साफ प्रसारण। देरी के लिए खेद है श्रोताओं, किसी को मत जाने देना। आवाज में पुराने जमाने के आरजे की हंसी, जो धीरे धीरे चीख में बदलती है। साउंड प्रूफ फोम में हवा भरती खाली होती दिखती है, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। फर्श पर जमे धूल में ताजा पैरों के निशान कमरे के बीचों बीच जाकर छत की तरफ मुड़ते हैं। 13वां पद चिन्ह ऊपर की टाइल पर उभर आता है। कंसोल के सामने का काला कांच किसी जलधारा सा लहराता है। अनाया अपना कैमरा उठाती है, पर कांच में दिख रही अनाया कैमरा नीचे नहीं करती। उसका प्रतिबिंब देरी से मुस्कुराता है और गर्दन थोड़ी ज्यादा दाईं ओर मोड़ देता है। कांच पर उंगलियों से धुंध में अक्षर उभरते हैं, एक एक कर कई नाम। पुराने श्रोताओं के। आखिर में आखिरी नाम उभरता है, अनाया। फिर आधी जगह खाली। वह अपनी हथेली फेरती है, तब उस खाली जगह पर उभरता है। बाहर बिजली कड़कती है। खिड़की में दिखता शहर एक एक कर बुझता जाता है। रेडियो कहता है, सिटी वाइड ब्लैकआउट। वह फोन निकालती है। नेटवर्क फुल, पर समय 12:44 पर जड़ा हुआ। हर सेकंड उल्टी तरफ गिरता है। 104.4 पर वही आरजे। कॉल लाइंस खुली हैं, बस हेलो कह दीजिए, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। लैंडलाइन फिर बजती है। अनाया रिसीवर उठाती है, पर चुप रहती है। दूसरी तरफ उसकी आवाज, हेलो। ठीक वैसी जैसी उसने कभी पॉडकास्ट में बोली थी। अब उसे समझ आता है, यह स्टेशन आवाजों को कैद करता है और वापस जीवित करता है। चौकीदार की कैसेट रिकॉर्डिंग अलमारी में मिलती है। लाइव शो के दौरान पहाड़ खिसका। आरजे ने कहा, सुनते रहो। लोग रुके रहे, कोई बचा नहीं। मगर रेडियो की लाइट बंद नहीं हुई। रात भर सुनने वाले, रात भर यहीं। आवाजें अटक गईं। वह बाहर जाने को दरवाजा धकेलती है। बाहर वही गलियारा, पर लंबा, हर 10 कदम पर एक ऑन एयर साइन लटका है, और हर साइन के नीचे थोड़ी सी सूखी लाल परत, जैसे हर रात किसी ने इसे बंद करने की कोशिश की हो, रक्त से। नियम याद आता है, घड़ी उलटी चले तो बाहर मत जाना। वह लौटती है, रिसीवर की तरफ बढ़ती है और एक गलत सुर, कर्कश सा, गुनगुनाती है। सोचा था कि भटकती आवाजें टूट जाएंगी, पर कमरे में दर्जनों गले उसी शोर को सही करके लौट आते हैं, कोरस बनकर। छत पर, दीवारों में, टेबल के नीचे, टक टक टक, सैकड़ों उंगलियां जैसे कांच पीटती हैं। साउंड मीटर की सुई पागलों सी उछलती है और हर उछाल की ताल बनाता है। हवा में ओजोन की गंध और बासी परफ्यूम की परतें। कंसोल पर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अपने आप नया एपिसोड शुरू करता है। मिडनाइट स्पेशल, सुनते रहो।
इंट्रो में वही महिला एंकर की आवाज, अनाया की, आज की रात हम नाम पढ़ेंगे जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में नाम झरने लगते हैं। अंतिम पंक्ति, और आप जो इस वक्त सुन रहे हैं। रिसीवर से अब धीमी रुलाई, कृपया बस एक हेलो। वह कांपते हाथों से फोन रख देती है, पर कंसोल पर रिकॉर्डिंग टाइमलाइन में हेलो शब्द वेवफॉर्म बनकर पहले से मौजूद है। उसने नहीं कहा, फिर भी फाइल में है। समय उसके आगे चल रहा है या पीछे। ऑन एयर की लाल बत्ती बंद करने के लिए स्विच जाम है। वह उंगली चाकू की धार से काटती है, एक बूंद गिरती है। बत्ती कुछ पल को मंद पड़ती है, फिर दीवारों में लाल रंग फैलता जाता है, जैसे स्टूडियो खुद रोशनी पी रहा हो। कहानी यहां कट जाती है। अगली सुबह चौकीदार दरवाजा खोलता है। कमरा साफ, घड़ी 12:44 पर। अनाया का कैमरा मेज पर, डिस्प्ले पर आखिरी फाइल, सुनते रहो फाइनल डॉट MP3। फाइल आज की तारीख दिखाती है, लेकिन 1959 वाला वाटरमार्क झिलमिलाता है। उसी शाम अनाया का एपिसोड प्लेटफॉर्म पर अपने आप अपलोड हो जाता है। शहर में जहां जहां लोग इसे सुनते हैं, उनके दरवाजों पर रात 12:44 पर 3 बार खटखट, फिर एक लंबी, फिर 4 छोटी। ठीक वैसे जैसे रेडियो डायल 104 पर सेट होता है। आखिर में अब स्क्रीन पर पॉपअप, आपने जवाब दे दिया है, लाइन अब कभी कटेगी नहीं, 104 पर पॉइंट छोड़। सुनते रहो। पॉपअप के नीचे हल्की सी धुंध जमा होती है। उस पर उभरता है आपका नाम, और फिर उसी धुंध में एक शब्द लिखने को उंगली चलती है, हेलो। रेडियो पर उसकी ही चीख ऑन एयर गूंजती है। फिर अचानक उसकी आवाज बदलती है। वह खुद अनजाने में बोलती है, नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है 104.4 पर। हमेशा के लिए सुनते रहो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं, चेहरा बिना भाव का। अब वह सिर्फ आवाज है, मानव नहीं। दूसरा भाग जल्दी आ रहा है, कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।